एक सेकंड में उन्होंने पकड़ लिया और मुझे वही सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग में भी पास करने के लिए रात रात भर मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे निकलने नहीं दे रहा। मैंने उनको बोला कि मेरी अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल में तैयारी करूंगा और IIT में सेलेक्ट होऊंगा। बोले ये क्या होता है? उन्होंने कहा बहुत बड़ा कॉलेज होता है, उसमें एडमिशन हो जाता है। तो बोले अरे बड़े कर लिए कॉलेज, चले आजा, हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, साल भर तेरा वेट करते हैं। तो उन्होंने प्यार में ही मुझे बोला, लेकिन एक बार हल्के से बोल दिया कि आज तक हमारे यहाँ कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई पढ़ा नहीं, तुम्हारा बाप तो 12th पास। एक चीज होता है लाइफ में जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम, फेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम होता है। बिलीफ सिस्टम किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए नहीं, मैं आपको सच्ची अपनी बात बताता हूं। बचपन में एक शायद 5वीं या 4th क्लास रही होगी, 5th या 4th क्लास, जब एक कोई आर्ट का एग्जाम था, यानी जिसमें कोई ड्राइंग बनानी थी। आपको याद होगा बचपन में आपसे ड्राइंग बोलते थे कि लैंडस्केप की ड्राइंग बनाओ, तो आप 3 पहाड़, एक सूरज, एक नदी, एक पेड़ और 3 चिड़िया, 3 ही चिड़िया होती थी, और फिर एक हट ऐसे बनाते थे और आपको नंबर टीचर देती थी, आपको बड़ा मजा आता था। उस टाइम मुझे भी ड्राइंग का एक सब्जेक्ट था, तो उसमें क्या एग्जाम था, कुछ ऐसे बनाना था, मुझे याद नहीं है कि क्या बनाना था, लेकिन ये याद है कि ड्राइंग के एग्जाम में मेरे बहुत ही खराब नंबर आए। मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में नंबर फुल थे, लेकिन ड्राइंग के एग्जाम में मेरे नंबर बड़े खराब थे। बहुत डरते डरते और रोते रोते मैं घर गया, क्योंकि बहुत ही खराब थे, मतलब ऑलमोस्ट पास था जस्ट में। तब मैंने घर में दिखाया कि भाई मेरे ड्राइंग में खराब नंबर है, तो मैं काफी मतलब डिप्रेस था या रो रहा था। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि अरे क्या चिंता मत करो, ड्राइंग तो ठीक है, और वैसे भी हमारे घर में तो सबकी ड्राइंग खराब ही है, तो तुम्हारी कैसे कैसे अच्छे हो जाएगी। तो ये सुनते ही मुझे अजीब टाइप का रिलीफ मिला। कैसे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला कि भाई हमारे घर में तो सभी की ड्राइंग खराब है, हमने भी कभी कोई ड्राइंग नहीं की, तो तुम्हारी ड्राइंग कहां से अच्छी हो जाएगी। लेकिन यह सुनते ही मेरे दिमाग में एक अजीब सा बिलीफ बैठ गया, और यह बिलीफ बचपन से अलग अलग चीजों में हमारे दिमाग में बैठाया जा चुका है। बहुत सारी चीजों में मुझे जैसे ही बोला गया, तो मैंने सारी अपनी खराब ड्राइंग का जिम्मेदारी अपने पेरेंट के सर मढ़ दी, क्योंकि उन्होंने बोला ही ऐसे। मैंने कहा मेरे तो पेरेंट की प्रॉब्लम है भाई, मेरे तो डीएनए में ही गड़बड़ हो गया ना। मैं अगर अच्छा आर्टिस्ट होता तो वो तो तभी होता ना जब मेरे पेरेंट वो ही खराब बनाते, तो मतलब मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो जैसे ही मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई हम सबका खराब है, इसलिए तुम्हारा कौन सा अच्छा हो जाएगा, तो मैंने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद जितने भी आर्ट के एग्जाम हुए, सब में मैं ऑलमोस्ट फेल हुआ, कभी मैंने रिकवर नहीं किया, क्योंकि मुझे एक बिलीफ सिस्टम भी मिल गया कि ये खराब होना जस्टिफाइड है, ये तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही रहता है, खराब होना ही चाहिए। कुछ दिनों के बाद या जब कॉलेज वगैरह में पहुंचे, तब मैंने देखा कि ऐसे बच्चे जिनका ड्राइंग खराब है, वहां पे बहुत एग्जाम ऐसे होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सुना है आपने? इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ड्राइंग करनी होती है, लेकिन मेरे अंदर इतना फोबिया ड्राइंग का था, इसीलिए मैंने बायो नहीं ली थी। मेरे बायो में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन बायो नहीं लिया क्योंकि उसमें ड्राइंग बनानी पड़ती। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आया तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि भाई मेरे बचपन से मुझे सिखाया गया कि तुम्हारी ड्राइंग खराब होनी ही चाहिए। अब आप बताइए, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैंने देखा कई बच्चों को जिनका बचपन से ड्राइंग खराब था, लेकिन और वो लोग ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन उनके पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था। उन्होंने कोई रूल नहीं बना रखा था कि मेरी ड्राइंग खराब है क्योंकि मेरे पेरेंट की खराब है, ना ना ना। उन्होंने कहा हमने सीरियसली नहीं लिया, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया, इंजीनियरिंग में करना है। एक सेकंड में उन्होंने पकड़ लिया और मुझे वही सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग में भी पास करने के लिए रात रात भर मेहनत करनी पड़ी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे निकलने नहीं दे रहा था। अब आप सोचिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव और खुद पेरेंट ने कई बार ऐसी ऐसी चीजें आपको बोल दी होंगी, कोई बात नहीं, ये तो बेटा सबकी खराब होती है, ये तो बेकार होती है। अरे तुम्हारे दोस्त तुम्हें डिमोटिवेट कर देंगे, बोल देंगे अरे यार बड़ी मेहनत करी थी, उसके भाई का तो नहीं हुआ सिलेक्शन, वो तो वहां गया था, उसका तो वहां भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हारे दिमाग में ये बिलीव बैठा देंगे कि ये तैयारी बहुत डिफिकल्ट है
और इसमें सिलेक्शन नहीं होता। दूसरा यह है कि जिस चीजों को करते हुए हमारा रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है या अभी तक कमाल नहीं हो रहा है, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे को बैकलॉग हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ तो लेता हूं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मुझे पढ़ाई कवर करने में दिक्कत हो रही है, स्कूल और ये कोचिंग मैनेज नहीं हो रहे। ऐसे बहुत सारी चीजों को करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत सक्सेसफुल कुछ टॉप परसेंटेज लोगों में तुम आना चाहते हो, 100 में से 1 या 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम जिसमें 1 या 2% टॉप बच्चों में आना चाहते हो और तुम्हारी हरकतें उन्हीं 98 बच्चों जैसी है जो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए क्या होगा। तो सर ये बताइए कि हमारे अंदर ऐसी क्या आपने खूबियां देख ली जो आप कह रहे हैं हमारी हरकतें 98 जैसी हैं, आप तो हमें ढंग से जानते भी नहीं। अरे जानते तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गेस कर रहा हूं आप में से कुछ बच्चे जो मुझे बोलते हैं सर मैं टाइम टेबल नहीं बना पा रहा। सर टाइम टेबल बनाया, 4 दिन बनाया, फिर उसके बाद वो फॉलो नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया। क्यों नहीं टाइम टेबल पे आपको विश्वास हो रहा है? क्योंकि ना आपने आज तक टाइम टेबल बनाया, ना आपके अगल बगल किसी बैठे बच्चे ने टाइम टेबल बनाया, ना आपके किसी दोस्त ने आज तक टाइम टेबल बनाया, ना आपके पेरेंट्स टाइम टेबल बना के काम कर रहे हैं। तो आपको यह बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि टाइम टेबल से कुछ होता नहीं है। होता तो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदों से है। अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करें और कुछ दिन बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं वो मान के चलें कि हर रात में 1 रात पहले अगले दिन का टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि मुझे अगला दिन इमेजिन हो जाए मन में, ऐसे बनाना है। सर मुझे टाइम टेबल जो बनाना है उसमें पहले 6 बजे से मैं उठा तो 6 से 7 मुझे फिजिक्स पढ़नी है, लिख दो फिजिक्स, ये वाली बुक, ये वाला चैप्टर, ये वाला। कुछ बफर टॉपिक रखो, जो हो गए तो भी ठीक और नहीं हो गए तो भी ठीक, उनका टाइम भी बीच में डालो। उनको बफर मान के चलो कि अगर समय बच गया, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो दिखने में लगते हैं कि 1 घंटा लगेगा लेकिन 15-20 मिनट में हो जाते हैं, तो हो गए तो फिर बफर टॉपिक उठा लो। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आधा घंटा लग रहा था, लगेगा लेकिन लग गया 2 घंटा, बफर टॉपिक छोड़ दो। तो आप पूरे दिन के प्लानिंग में 1-2 घंटे का बफर टॉपिक डालिए और बाकी सॉलिड टॉपिक रखिए। अब सॉलिड और बफर टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप से पूछो कि भैया अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं। क्या ऐसा कोई टॉपिक है जो सर बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये टेस्ट स्कूल टेस्ट में आ रहा है, अरे परसों स्कूल टेस्ट है उसमें आ रहा है, अब पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें वो चीजें खास खास पढ़ते हैं जिसको आने का चांस ज्यादा है। तो फिर तभी तो मजा आएगा। समझ गए क्या? आपने टाइम टेबल थोड़ा सा दिमाग लगा के अगले दिन जो होने वाला उसको एक बार इमेजिन करके अपना लिख दिया, अगले दिन कम से कम 60-70% की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। आपको क्लियर कट रहेगा ये टाइम मेरा पढ़ने का था, इसमें मुझे पढ़ना था, ये टाइम मैंने बकवास करने के लिए छोड़ दिया था, इसमें मैं बकवास करूंगा, गिल्टी फीलिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम पढ़ने के टाइम पे खेलने लगते हैं तो खेलते हुए भी गिल्टी फीलिंग होता है। अगर पढ़ने का टाइम हमने डिफाइन कर रखा और उसमें पढ़ाई कर ली तो फिर आधे घंटे जो अपना एंटरटेनमेंट के लिए रखा था, अपनी बकवास करने के लिए रखा था, हमने यूट्यूब चेक करने के लिए रखा था, या फिर जो भी अपना काम करने के लिए रखा था, वो करते हुए गिल्टी फीलिंग नहीं होती। अपने दोस्त से बात करनी है लेकिन बैक ऑफ द पॉइंट गिल्टी फीलिंग नहीं हो रहा कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई वो तो दोस्त के बात करने के ही 15 मिनट रखा था मैंने। अगर हम टाइम टेबल बच्चों बनाने लगे बहुत बड़ी जीत हमको मिलेगी। और मैंने एक से एक सक्सेसफुल लोग देखे हैं जो ऐसे ही छोटे छोटे टाइम टेबल बनाते हुए टका आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत कम एफर्ट में। मैं आप लोगों से बहुत कम इंटेलिजेंट था जब अपने स्कूल में था और मेरे पास ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था। मेरे फादर कुछ 12th क्लास पास हैं मेरे फादर, और मेरी मदर 10th क्लास पास है। ना मेरे घर में कोई IIT, कोई इंजीनियर पूरे खानदान में दूर दूर तक नहीं था, और फिर भी हमने ड्रीम उठा लिया था कि हम IIT की तैयारी करेंगे। नहीं सेल्फ बिलीफ ऐसे बनाते कि भाई अपने आज तक खानदान में कोई IIT नहीं किया, अब हम क्या कर लेंगे। नहीं मानी बात। मेरे खुद ग्रैंड पेरेंट बोलते थे अरे बड़े कर लिया। ग्रैंड पेरेंट्स मेरे गांव में रहते, फार्मर थे, उनसे मिलने में हर साल गर्मी की छुट्टी में 2 महीने के लिए जाता था।
लेकिन जिस साल मैंने जेई की तैयारी स्टार्ट की उस साल मैंने मना कर दिया उनको फोन करके कि दादाजी मैं इस बार नहीं आऊंगा। तो बोले क्या हुआ? मैंने उनको बोला कि मेरी अब मैं तैयारी कर रहा हूं, 1 साल में तैयारी करूंगा और आईआईटी में सेलेक्ट होऊंगा। बोले ये क्या होता है? हमने कहा बहुत बड़ा कॉलेज होता है, उसमें एडमिशन हो जाता है। तो बोले अरे बड़े कर लिए कॉलेज, चले आजा हम लोग यहाँ पे खेलेंगे, साल भर तेरा वेट करते हैं। तो उन्होंने प्यार में ही मुझे बोला, लेकिन एक बार हल्के से बोल दिया कि आज तक हमारे यहाँ कोई सेलेक्ट ही नहीं हुआ, कोई पढ़ा नहीं, तुम्हारा बाप तो 12th पास है। इसलिए टाइम टेबल को लाइटली मत लो। मैंने यही कर करके सेलेक्ट हुआ और आपको बोल रहा हूं दिल से, आप भी ऐसे ही सेलेक्ट हो जाओगे। कौन सी बुक पढ़नी है रेलेवेंट नहीं है, कौन सा सवाल करना है रेलेवेंट नहीं है। आप अपना मॉड्यूल कीजिए बस, और बुक पढ़िए एनसीईआरटी, और एचसीवी है तो एचसीवी, बस आपको थ्योरी उतनी मिल जाएगी। मॉड्यूल के सारे सवाल कर लीजिए, सेलेक्ट आप हो जाएंगे। लेकिन पहले अपने आप को मानो कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर उसमें यह ना कहो कि सर मेरी इच्छा है मैं सेलेक्ट हो जाऊं। इच्छा नहीं है, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये मानो। हो जाएंगे तब होंगे, मानो। पहले पहले मानो, अपने आप को बोलो कि मैं होऊंगा ही, सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये नहीं कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो कितना, अगर नहीं लगाओ, मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तब ये होगा। ऐसे सोचना, मानना नहीं है। अगर हो गया तो क्या होगा, मगर हो गया तो क्या होगा। 50% नंबर लाने होते, बस 50% नंबर बस। अगर सिलेक्शन करा ना 50% से ज्यादा नंबर लाओ, एडवांस में तुम आईआईटी में बैठे होगे। क्या बात कर रहे हो, इतना आसान है। चलिए।